दोस्तों आरपीएससी स्कूल लेक्चरर का जो पेपर हुआ था उसकी मैं यहाँ पे इस वीडियो के अंदर कट ऑफ बताने वाला हूँ कि इसकी कट ऑफ कितनी जाने वाली है। और जो मैं कट ऑफ बताऊँगा वो एकदम पूरी एकदम 100% या फिर 99% आप मान के चल सकते हैं कि इतनी ही कट ऑफ रहने वाली। ये जितने भी कैंडिडेट थे उनके रिस्पॉन्स के आधार पर ये कट ऑफ तैयार की गई है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत भी शक बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलने वाला है। पेपर कितना हुआ था? पेपर इसमें 2 पेपर हुए थे। पहला पेपर 150 नंबर का वो था, फिर दूसरा पेपर 300 नंबर का था। 3 घंटे का पूरा टाइम दिया गया था और 450 नंबरों का पूरा पेपर था। तो अब हम देख लेते हैं भी इसकी कट ऑफ कितनी रह सकती है। तो सबसे पहले बात की जाए इंग्लिश के बारे में। इंग्लिश सब्जेक्ट की अगर बात की जाए जनरल कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो जनरल कैटेगरी के लिए अगर आपके नंबर 275 से 280 के बीच है, कितने में से 450 में। ओबीसी के लिए 250 से 255 के बीच, एससी कैंडिडेट के लिए 235 से 240 और एसटी कैंडिडेट के लिए 225 से 230 के बीच है। अगर आपके नंबर बन रहे हैं तो आपका यहाँ पे सिलेक्शन होने की पूरी संभावना। फिर बारी आता है हिंदी की। हिंदी के नंबर हो सकते हैं आपके जनरल कैटेगरी के लिए 271 से 276। फिर आता है ओबीसी 258 से 263। फिर आती है एससी की बारी। एससी में है 238 से लेके 243 के बीच। फिर बारी आती है एसटी कैंडिडेट। एसटी कैंडिडेट के नंबर यहाँ पे 220 से अगर 225 के बीच में बन रहे हैं। फिर आते हैं मैथ्स वाले, जिन्होंने भी मैथ्स से अप्लाई किया है तो उनके नंबर होने चाहिए लगभग अपने मान कर चलते हैं 312 से लेके 317 तक। फिर आता है ओबीसी 300 से 305 तक। फिर आता है एसटी कैंडिडेट 281 से 286। फिर लास्ट में आता है एससी कैंडिडेट। लास्ट में एसटी है, ये एससी है, इनके है 231 से लेके 236 के बीच में यहाँ पे नंबर होने चाहिए। फिर आता है पॉलिटिकल साइंस या फिर राजनीति विज्ञान 302 से 308 किन के लिए? जनरल कैटेगरी के लिए। ओबीसी के लिए 295 से 302। फिर आती है एसटी कैंडिडेट 278 से 283। फिर आता है ये तो एससी है, यहाँ पे फिर से मैंने गलत बोल दिया, ये एससी है यहाँ पे। और यहाँ पे लास्ट में आता है एसटी कैंडिडेट, इनके नंबर 220 से 225 के बीच रहने चाहिए। फिर आता है गृह विज्ञान या होम साइंस जिसको हम बोलते हैं। इसमें होने चाहिए जनरल कैटेगरी 270 से 275, ओबीसी के लिए 251 से 256। फिर आता है एससी 260 से 265। फिर आता है एसटी कैंडिडेट 211 से 216 के बीच। बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स के लिए 280 से 285 है जनरल कैटेगरी। फिर आता है 270 से 75 ओबीसी कैटेगरी। फिर एससी कैटेगरी के यहाँ पे 250 से 255 और लास्ट में आता है एसटी कैंडिडेट। एसटी कैंडिडेट के लिए यहाँ पे 245 से 220 के नंबर होने चाहिए। केमिस्ट्री से जिन्होंने अप्लाई किया है तो उनके नंबर होने चाहिए 285 से 290 जनरल कैटेगरी वाले के लिए। फिर ओबीसी का आता है 260 से 265। फिर आता है एससी कैंडिडेट 245 से 250। फिर लास्ट में एसटी कैंडिडेट वालों के लिए यहाँ पे नंबर होने चाहिए 215 से लेके 220 के बीच में। आगे और आता है, आगे आएगा अपने जियोग्राफी के लिए। जियोग्राफी के लिए नंबर यहाँ पे कितने होने चाहिए? लगभग मान के चलते हैं 305 से लेके 310 के बीच में हो। जनरल कैटेगरी वाले की बात है। फिर ओबीसी है 293 से 297। फिर है एससी कैंडिडेट 259 से 263। फिर लास्ट में आता है एसटी कैंडिडेट। एसटी कैंडिडेट के लिए यहाँ पे 245 से 250 के बीच नंबर बन रहे हैं। फिर है वाणिज्य वर्ग या फिर कॉमर्स बोल सकते हैं 268 से 273 किसके लिए? जनरल कैटेगरी के लिए। ओबीसी के लिए 257 से 262। फिर आता है एससी कैंडिडेट 225 से 230। फिर एसटी कैंडिडेट 205 से लेके 215 के बीच में नंबर यहाँ पे आपके होने चाहिए। फिर आता है हिस्ट्री सब्जेक्ट में 298 से 330 जनरल कैटेगरी। ओबीसी 275 से 280। फिर आता है एससी 260 से 275। फिर आता है एसटी कैंडिडेट 220 से लेके 225 के बीच में। फिजिक्स वालों के लिए है यहाँ पे 275 से 280 के बीच में। यह है जनरल कैटेगरी की बात। फिर आती है ओबीसी 260 से लेके 265 के बीच। फिर आता है एससी कैंडिडेट 240 से लेके 245 के बीच। लास्ट में बच जाता है एसटी कैंडिडेट, इनके नंबर लगभग मान के चलते हैं 220 से लेके 225 के बीच में होने चाहिए। फिर लास्ट में बच जाता है एग्रीकल्चर वालों के लिए। अगर इनके नंबर है 308 से 313 के बीच में, कौन सी कैटेगरी? जनरल कैटेगरी। फिर आता है ओबीसी 290 से लेके 295 के बीच। फिर आता है एससी कैंडिडेट 270 से 275।
फिर लास्ट में बचाता है एसटी कैंडिडेट 225 लेके 232 के बीच अगर नंबर्स आपके बन रहे हैं तो आपका यहाँ पे 99% चांस है कि सिलेक्शन यहाँ पे हो जाएगा। तो आप अपना इसी हिसाब से देख सकते हैं कि आपके अगर नंबर इन नंबर्स के बीच में अगर कहीं पे आ रहे हैं, बन रहे हैं अपनी अपनी कैटेगरी के हिसाब से, तो आपका यहाँ पे चांस है कि आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा। और ये जो कट ऑफ है इसी कट ऑफ के आसपास ही आपको दिखाई देने वाले जो मैं यहाँ पे नंबर बता रहा हूँ। जैसे यहाँ पे मैंने बताया एग्रीकल्चर वालों के लिए 308 से 313, तो इसी नंबर के आसपास आपको कट ऑफ देखने को मिलेगी। इतना हो सकता है कि अगर 305 हो तो 308 हो तो यहाँ पे 305 हो सकता है कि 305 से 315 इसके बीच में आपको इतनी कट ऑफ दिखाई दे सकते हैं। तो वेरिएशन खाली इतना ही रहने वाला, इससे ज़्यादा वेरिएशन आपको यहाँ पे दिखाई नहीं देगा। बस अगर आपके इस नंबर इनके बीच में बन रहे हैं तो आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो सकता है। तो ये थी एक छोटी सी जानकारी। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही अपने दोस्तों को वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं।